हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी तो आप ज़रा मुस्कुरा दें। कल हमने देख लिया था कि किस तरीके से जो है हुमायूं अपने आप को जीतने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा हमने देख लिया था कि हुमायूं जो है वो अपने परिवार वालों से भी परेशान है, मतलब उसके ब्रदर से भी परेशान है। ही वॉज फेसिंग द
कैंपेन फ्रॉम द टू साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो दो मोर्चों पर लड़ाई कर रहा है ना, ये भी हमने देखा था। और दो मोर्चों पर लड़ाई करते करते वो क्या है, अपना एम्पायर खो देगा, ये हमने समझने की कोशिश की थी। और मुझे जैसा याद आ रहा है, हमने ये बैटल ऑफ दोहरिया देख लिया था। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है, नमस्कार है आप सभी को। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम संवत की, कल मैं देना भूल गया था। और रमज़ान के पवित्र महीने की भी शुरुआत हो चुकी है, बैसाखी की भी शुरुआत हो चुकी है। कल थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि नया साल, ये नव वर्ष जो विक्रम संवत शुरू हुआ है, वो सभी के लिए पॉजिटिव रहे और सभी के लिए सुरक्षित रहे। और सबसे पहले तो ये कोरोना जो है वो यहाँ से विदा हो जाए, ठीक है। बहुत बुरी हालत है, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहें भाई लोगों, ठीक है। नमस्कार, आदार, आभार और आप सभी का अभिनंदन। तो अब हम देखते हैं कि कलेंसर की कैंपेन को, आई थिंक हमने ये देखा था लास्ट हमने क्या देख लिया था, ये देख लिया था। मैं थोड़ा सा दोबारा ही ले लेता हूँ, ठीक है, फटाक से, ठीक है। हुमायूं की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली थी। हुमायूं का कलिंजर कैंपेन हमने देखा था। दोहरिया का युद्ध हमने देख लिया था, और ये महमूद लोधी से रिलेटेड है। और शुक्रिया आप सभी लोगों का। और उसके बाद हम देखते हैं चुनार की पहली घेराबंदी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, 1532 का समय होता है, 1532 का समय होता है। और 1532 के समय पर हम देखते हैं चुनार एक जगह है जहां से होकर बंगाल को जीता जाता है। मैंने आपको ये बताया था, बट यहाँ पर ये अपना कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी बीच में बहादुर शाह जो है, जो गुजरात का रूलर है, वो क्या करता है कि वो कैंपेन करने की कोशिश करता है। और जब वो कैंपेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए वो गुजरात की ओर आ जाते हैं। तो लगभग 1535 तक का समय गुजर चुका है। लेकिन इस समय, मतलब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा मैप के द्वारा फिर से समझा देता हूँ थोड़ा। ये क्या है, ऐसा आप समझ लीजिए, यहाँ पर है शेरू, है ना। शेरू कौन, हमारा शेर शाह। और यहाँ पर है बहादुर शाह, है ना। बहादुर शाह जो है वो गुजरात में कैंपेन कर रहा है। और ये है आपके दिल्ली में आपके हुमायूं। अब देखिए, उसे दो मोर्चों पर लड़ना। पहले ये यहां पर जाता है, शेरू इस समय वीक होता है, वीक का मतलब है कमजोर होता है, ठीक है। अब जब यहां पर वीक होता है तो शेरू जो है थोड़ा सा समझौता वगैरह करने की कोशिश करता है। और समझौते के द्वारा, दैट मीन्स, ठीक है, एग्रीमेंट के द्वारा वो कहीं ना कहीं जो है वो इनसे थोड़ा बहुत दोस्ती करने की कोशिश करेगा। बोला, हम तो कुछ नहीं, हम थोड़ा मजाक कर रहे थे, थोड़ी बहुत दहाड़ कर रहे थे, जैसे बोलते हैं ना, दैट मीन्स मित्रों, ऐसा ही जैसा कहा, ठीक है, वैसे ही आपका शेरू यहाँ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इन सच कंडीशंस जो है वो थोड़ा बहुत हुमायूं बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना कभी कभार चलता है, ठीक है। अब इसी दौरान जो है वो गुजरात में कैंपेन करने आ जाता है। गुजरात में कैंपेन करने के दौरान, ठीक है, जब वो यहां बिजी हो जाता है, ये शेरू जो है वो 2 कदम पीछे चला जाता है। और ये 2 कदम पीछे नहीं, एक्चुअली में ये 2 कदम जो है लंबी छलांग के लिए हैं, ठीक है। और जब ये लंबी छलांग लगाएगा तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि छलांग जो है इसकी यहां तक पहुंच जाएगी। ये हमने कल सीखा भी था, कल यहां हमने समझा भी था। और इस तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं 1538 के समय पर ये दूसरी कैंपेन करने के लिए चुनार पर आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब जो है यहां पर दूसरा जो कैंपेन करना चाहिए। और इस छलांग के दौरान, इस कैंपेन के दौरान चुनार को जीतकर ये बंगाल की ओर रुख करता है। क्यों, क्या होता है कि चुनार वाला जो जगह है पहले, वहां पर कौन है, शेरशाह है। और शेरशाह यहां छोड़कर बंगाल की ओर चला जाएगा, बंगाल की ओर चला जाएगा। और जब बंगाल की ओर चला जाएगा तो मैंने आपको यही बताया, 2 कदम पीछे जा रहा है। और जब बंगाल ही पहुंचता है तो हुमायूं तो यहां पर क्या होता है, इस बंगाल को फिर से बसाने की कोशिश करता है। क्योंकि शेरशाह सूरी क्या करता है, पूरी के पूरे बंगाल को बर्बाद कर देता है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक जन्नताबाद नाम से एक शहर बसाने की कोशिश करता है। दोबारा रीस्टेबलाइजमेंट होता है, किसका, दोबारा रीस्टेबलाइजमेंट होता है आपका बंगाल का। अब खास बात यह है कि यहां पर अभी तक, अब ये वो हुमायूं नहीं रहा, मतलब कल वाला हुमायूं नहीं रहा है ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो, सॉरी, कल वाला जो है वो शेरू नहीं रहा है ना। अब ये शेरू जो है वो पावरफुल हो चुका है, क्योंकि 1 साल का समय गुजर चुका है, ठीक है। अब आप वही समझ लीजिए, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, ठीक है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आप देख लीजिए कितने लोग बहुत तेजी के साथ इंफेक्टेड हो रहे हैं। तो अब ये वो 1 साल पुराना कोरोना नहीं रहा, ये कोरोना वर्जन 2 है, ठीक है। वैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द सेकंड वर्जन ऑफ द शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का सेकंड वर्जन जो है वो आपको देखने को मिलेगा
बैटल ऑफ चौसा, और ये बक्सर के पास में एक लड़ाई होती है। जून 1539 का समय होता है। जून 1539 का एक समय होता है, चौसा का मैदान है, और यहां पर जो है एक शेर और एक दूसरा शेर की लड़ाई होती है, और इनके नाम है हुमायूं और एक है शेर खान। शेर खान यहां पर क्या है, बैटल लड़ते हैं, और बैटल लड़ते हैं, ये प्लेस है जो है वो दो नदियों के बीच में। देखो ऐसे समझ लीजिए, गंगा है और ये है कर्मनाशा, ठीक है, और इन्हीं के बीच में अवध भी बसा हुआ है। अभी हम अवध थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो अवध जो है वो स्टेट वो यहीं देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, ठीक है, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी लोगों को नमस्कार, अभिनंदन है, ठीक है। तो यहां पर गंगा रिवर है और ये कर्मनाशा रिवर है। अब यहां से बंगाल की तरफ से कौन आ रहा है, यहां बंगाल की तरफ से शेर शाह आ रहा है, ठीक है, शेर खान आ रहा है। तो अब यहां पर यह होगा कि इस बैटल में हुमायूं साहब जो है वो डिफीट कर जाएंगे, हार जाएंगे। इन सच कंडीशन, अब यहां तो भाग नहीं सकते भाई, जिस अब आप देखिए एक कोई आदमी, दैट मींस ठीक है, आप ये हो और शेर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो आप कहां की ओर भागोगे, इधर की ओर भागोगे। शेर इधर से आएगा तो आप कहां की ओर भागोगे, इधर की ओर भागोगे। सिंपल कंसेप्ट, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो है वो दो नदियों के आसपास एक बैटल लड़ा जा रहा है, और इसमें जो है हुमायूं की हार हो जाती है। और हुमायूं की जब हार होती है तो वो क्या करता है, वो गंगा नदी को पार कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय वहां पर एक व्यक्ति होता है जो भिष्टी कहा जाता है, भिष्टी कह लीजिए, या वो लोग जो नदी के आसपास रहते हैं वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इसको इनकी जान बचाने के दैट मीन्स के बदले में ये इन्हें एक दिन का अनिल कपूर बना देते हैं, एक दिन का नायक बना देते हैं, एक दिन का शासक बना देते हैं कि आप भी जो है एक दिन का नायक बन जाओ। अब लेकिन कहानी यहां अधूरी नहीं, अधूरी है, ठीक है। 1539 में हमने अभी अभी बैटल लड़ा, और 1539 में जो है हुमायूं जो है वो वीक हो चुका है, वो अपनी पावर को रीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहां आगरा में भी सिचुएशंस जो है उसके हैंडल से, उसके प्रभाव से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उसके ब्रदर जो है उसके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर भी कोशिश करता है एक बैटल लड़ने की, और इस बैटल के द्वारा जो है वो आपका कन्नौज की लड़ाई करता है। और ये कन्नौज की लड़ाई, अब देखो ये वैसे ही है, अभी आप देखेंगे बक्सर है, ये है बंगाल है, और ये है आपका कन्नौज, ठीक है। तो अभी हम जो है इस तरफ से आ रहे हैं, दैट मीन्स ठीक है, ये किस तरफ से कौन आ रहा है, शेरू आ रहा है, और आप जो है वो इस तरफ की ओर जाएंगे तो कन्नौज के आसपास फिर से एक लड़ाई होगी, क्योंकि अब यहां से यहां की ओर हो रहा है, और शेर जो है वो यहां की ओर आ रहा है, दिल्ली की तरफ। और कन्नौज की लड़ाई होगी, ये बिलग्राम के पास है, कन्नौज का बैटल कहा जाता है, बिलग्राम का बैटल कहा जाता है। 1540 का समय होता है, 1540 का समय होता है। इसमें भी वही दो पार्टियां होंगी और रिजल्ट भी सेम होगा। दो पार्टी हैं, हुमायूं और शेर शाह, और ये वो निर्णायक युद्ध होता है जिसकी वजह से जो है कांग्रेस की सरकार चली जाती है। कांग्रेस की सरकार कह लो या हुमायूं की सरकार कह लो, ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द प्लेस नियर बाय द कन्नौज। कन्नौज इज वेरी वेरी फेमस फॉर द डिंपल भाभी। डिंपल भाभी आपको याद होंगी, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट्स क्या होता है, ये रिजल्ट्स जो है वो ये होता है कि हुमायूं जो है वो डिफीट कर जाएंगे, हार जाएंगे। और जब हुमायूं हार जाएंगे तो हम देखते हैं कि शेरशाह जो है, अब शेर खान है ना, ठीक है, ध्यान देना, आप शेर खान से बन जाएंगे शेर शाह, मतलब ऐसे कह सकते हैं अब ये बादशाह कहे जाएंगे। हालांकि जो शेर शाह की उपाधि जो है वो पिछले बैटल में ही ये ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। और फाइनली हुमायूं को जो है इंडिया छोड़ना पड़ता है और वो सिंध की ओर जाता है। सिंध की ओर जाएगा मतलब यहां से आप थोड़ा देख लीजिए, दिल्ली से अब ये सिंध की ओर जाएगा, क्योंकि यहां तो क्या है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफगानियों का शासन आ रहा है, तो अपनी जान बचाना है तो सबसे पहले तो भागना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ भागना नहीं है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और व्यवस्थित रहें, ठीक है। अब देखो ये है कुछ जगह, ठीक है, जो हमें थोड़ा थोड़ा देखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये गौड़ है, गौड़ जो है बंगाल, ये सोनार गांव, ये है कोलकाता, ठीक है। कामरूप असम का ही पुराना नाम है, ठीक है, असम को ही कहा जाता है। अभी भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सहसाराम, एक्चुअली ये सहसाराम है, ठीक है। रोहतासगढ़ बिहार में मिलेगा, यहीं पर हमें एक खास एक फोर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द जौनपुर, भैया की याद में बसाया था। दिस इज द चुनार। चुनार इज अ वेरी फेमस प्लेस टू इंटर इन द बंगाल। यदि बंगाल में जाना है तो आपको चुनार होकर ही जाना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है कन्नौज, ये दिस इज फेमस फॉर द इत्र है ना, फ्रेग्रेंस है ना, वो कहते हैं ना क्या चल रहा है, बोला फॉग चल रहा है। ये कन्नौज ना होता तो शायद फॉग ना होता, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमें दक्षिण के तो पता ही है, ठीक है, हमने साउथ वाले ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है सरहिंद। अभी आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। वी विल फाइंड ड्यूरिंग द बैटल, ठीक है, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे जब बैटल में आएगा, तो ये थोड़ा मैप याद रखिएगा। कालानौर वो जगह है जहां पर अकबर कैंपेन करने जाएगा जब उसके पप्पा निपट जाएंगे, पप्पा का नाम है हुमायूं। सियालकोट हमने देखा था, बाबर जो है सियालकोट पेशावर इनको जीत लेता है। पेशावर और सियालकोट जो है वो आपके कह सकते हैं ट्विंस गेटवे कहे जाते हैं। यदि इन दोनों पर आपने कवर कर लिया है, इन दोनों को कवर कर लिया, तो आप जो है मतलब नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। दीपालपुर यहीं का जो है इब्राहिम खान लोधी, आलम खान लोधी हमने देखा था, है ना। लाहौर ये दीपालपुर, ये मोटे तौर पर वो जगह हैं जहां से हम ऐसा समझ सकते हैं। आई होप दिस मैप इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये मैप आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की कहानी की, और 1540 से 55 तक का 15 वर्ष का समय, 15 ईयर का जो समय है, वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इट इज द, जो कह सकते हैं हुमायूं जो है वो स्ट्रगल में बिताएगा। और स्ट्रगल्स में हम देखेंगे दैट मीन्स, ठीक है, एक्साइल लाइफ ऑफ द हुमायूं। निर्वासन में होगा, सत्ता उसके हाथ में नहीं होगी। और जब हमारे यहाँ के नेताओं के पास सत्ता चली जाती है तो वो क्या करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के नेता जो है बकवास करते हैं, अकड़ दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हुमायूं जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, ही वॉज थिंकिंग, बोलता है यार एक काम करते हैं, पेपर तो निकल नहीं रहा, एक काम करते हैं शादी कर लेते हैं, ठीक है। और वो शादी करेगा, और शादी यहां पर किससे करेगा, अपने ये शेरशाह और लड़ाई को नवनी कर दी, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। 15 साल का समय वो शादी करेगा 1541 में हामिदा बानो बेगम से। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दैट मीन्स कि द लक ऑफ वुमेन, है ना, कई बार क्या होता है पुरुष का जो भाग्य होता है, ठीक है, वो महिलाओं से जुड़ा होता है, ठीक है। एंड ही वाज थिंकिंग द सेम, and she was getting the good luck from the and he was getting the good luck from the हामिदा बानो बेगम। और हामिदा बानो बेगम जो हैं वो हैं आपके स्पिरिचुअल गुरु, दैट मीन्स, ठीक है, एक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनकी जो है वो डॉटर होती हैं जो हिंदाल से जुड़े होते हैं। तो हिंदाल वाज वन ऑफ द ब्रदर ऑफ द हुमायूं के ही एक भाई होते हैं, और वहां से हामिदा बानो बेगम जो हैं वो इनके संपर्क में आती हैं। शादी होती है तो हम यहाँ देखेंगे, वी विल फाइंड आउट ए प्रोडक्ट नेम इज कॉल्ड द फेमस अकबर। 15 अक्टूबर का समय है 1542, और हामिदा बानो बेगम जो है सिंध में, सिंध वाला क्षेत्र में ही आप देखेंगे उनका जन्म हो रहा है, और जगह का नाम है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। और ये ग्रेट शासक जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहानी है अकबर के जन्म की। अब देखिए 1545। अब देखो क्या होता है कि भाग्य आपका साथ देता है यदि आपने मेहनत की है, यदि आपने बिल्कुल वाकई में, कहते हैं ना, वो शाहरुख खान कहता है कि पूरी कायनात जो है वो आपके पीछे पड़ जाती है और उसे दिल से चाहने के लिए, ऐसा कैसा कुछ डायलॉग है ना, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ द थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन विद द हुमायूं, ठीक है। हुमायूं वाज लुकिंग फॉर द दिल्ली, है ना, वो दिल्ली को फिर से जीतना चाहता है, और जब दिल्ली को फिर से जीतना चाहता है तो उसे एक चांस मिलता है, कहते हैं ना, ठीक है। शाहरुख खान का ये एक डायलॉग है, दुनिया में हर लूजर को 2 मौके मिलते हैं। तो यहां पर एक लूजर को 2 मौके मिल चुके हैं, और शेरशाह की डेथ हो जाती है। एक दिन क्या होता है, शेरशाह जो है वो कलिंजर का कैंपेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कलिंजर का कैंपेन कर रहे हैं, कलिंजर का कैंपेन जो होता है 1545 में होता है, और उसी कैंपेन के दौरान 1545 के दौरान एक रॉकेट वो चला रहे होते हैं। रॉकेट मतलब ऐसे समझ लो भाई, ठीक है, एक फुलझड़ी टाइप से, रॉकेट टाइप से। और रॉकेट जब चलता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है, लेकिन ये ऊपर जाकर जो रॉकेट है वो रॉकेट ऊपर ना जाकर जो है वो किस पर गिर गया, आपके शेरशाह पर गिर गया, और शेरशाह यहाँ पर बकरी बन जाते हैं। इसका मतलब वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू डाई, ठीक है, इन 1545, 1545 में। अभी देखिए अभी तो घर बसा था 1540 में, और ये 45 में इनकी डेथ हो जाती है। 5 साल में ही शेरशाह की डेथ हो जाती है। तो ज्यादा सरकार नहीं चल पाती भैया इनकी, सीधी सी बात है, और सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी। और शेरशाह के बाद आएंगे नाकारा, ठीक है। देखो हर वंश में नाकारा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी नाकाराओं की फौज है, ठीक है। और ये चांस है किसके लिए, हुमायूं के लिए, एंड हुमायूं वाज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ द चांस, ठीक है। ये भी शाहरुख खान ये जीरो से हीरो बनना चाहता है, और इस तरीके से वो जब हीरो बनने की कोशिश करेगा, वंस अगेन ही इज गोइंग टू कैप्चर द काबुल एंड द कंधार, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग द दिस न्यूज, ठीक है,
कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पूरा इंडिया पूछ रहा है कि इंडिया वांट्स टू नो, ठीक है, और हुमायूं वांट्स टू, दैट मींस नो द न्यूज रिलेटेड टू द शेरशाह, और शेरशाह की न्यूज से वो जब परिचित होता है तो वो काबुल और कंधार को जीत लेता है, और जीतते जीतते वो पेशावर पहुंचता है। अभी अभी हमने इनको सारे को मैप में देखा है, एंड फाइनली ही दैट इज द टाइम, ठीक है, वो समय भी आ जाता है जब हमारे देश से जो है कोरोना विदा हो जाता है, और ये लाहौर पर जो है वो अधिकार कर लेते हैं। लाहौर के पास में एक जगह है रोहतासगढ़, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और इस किले को वो जीत लेते हैं। 1545 का समय होता है। हुमायूं यहीं नहीं रुकता है, वो अगली स्लाइड पर पहुंच जाता है। 1555 में ही विल फाइट द बैटल, एंड दिस बैटल नेम इज कॉल्ड द मच्छीवाड़ा का युद्ध, है ना। तो यहाँ मच्छी अच्छी से कुछ लेना देना ही नहीं। दिस इज द प्लेस नियर बाय द सरहिंद, सरहिंद के पास में होता है। समय है 1555, ठीक है, और ये मई का समय है, गर्मी का समय है। नॉर्थ में काफी ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिल रही है। हुमायूं और अफगानियों के बीच में बैटल होता है। अफगानी कोई और नहीं है, ये अफगानी वही हैं जिनसे हमें सत्ता छीननी है, और सत्ता छीनी जाएगी, और यहां पर हुमायूं जीत जाएगा। समय ना एक सा होता है, हुमायूं अब जीत जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हुमायूं यहां पर जीत जाएगा। पंजाब के पास का सेक्शन है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं द कॉन्फिडेंस जो है वो आपका हुमायूं को आ जाएगा, और हुमायूं जो है उसकी विक्ट्री हो जाएगी, और पूरा पंजाब जो है फिर से मुगलों के अधीन आ जाता है। समय देखिए, समय का चक्र देखिए, ठीक है, वो कहते हैं ना एवरी डॉग हैज ए डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है। ये तो क्या है, हुमायूं है, और हुमायूं जो है वो फिर से क्या करता है, अब पंजाब वाले सेक्शन को जीत लेता है। ये है कहानी हुमायूं की, द रिटर्न ऑफ हुमायूं, वी कैन से दैट, ठीक है ना। तो देखिए ये कहानी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती भी हैं, ठीक है, नॉट ओनली इन द बेसिकली प्रिपरेशंस, ठीक है, हमें लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीजों को सिखाती हैं कि नेवर से डाइट, दैट मींस, ठीक है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कहानी नियर बाय द सरहिंद, सरहिंद के नजदीक में होगा, ठीक है। हाँ ठीक है राकेश जी, मच्छीवाड़ा जो है वो पंजाब वाले सेक्शन में आता है, बट ये सरहिंद के नजदीक नहीं होता, आप ऐसा समझ लीजिए। और अब हम आने वाले हैं सरहिंद के पास में, सेम वही लगभग समय। अभी आपने देखिए मई में लड़ाई की थी, अब मई के बाद जून में आ जाइए, और जून ये वो है 22 जून, 22 जून, दिस इज द, बिल्कुल आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है वो सन जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ये वो समय है, बिल्कुल गर्मी का समय है, और यहां पर एक सरहिंद की लड़ाई होगी, और ये सरहिंद की लड़ाई फिर से हुमायूं और अफगानियों के बीच में होगी। लेकिन इस समय अफगानियों की तरफ से लड़ रहा है सिकंदर शाह सूरी। हु इज सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, जानने के लिए देखिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड, मतलब आगे वाली स्लाइड्स में हमें इनके बारे में पता चलेगा। तो डू रिमेंबर सिकंदर शाह सूरी, बट यहां पर बैरम खान भी आ चुके हैं, तो बैरम खान का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। तो बैरम खान इज आल्सो द ग्रेट लीडर, ठीक है, ही विल बी बिलोंगिंग टू द अकबर टाइम पीरियड, अकबर के समय पर हमें थोड़ा इनको देखने को मिलेगा। करेक्ट है। अब ये है जो कहानी, और इस कहानी के द्वारा सरहिंद के द्वारा वापस सत्ता में आ जाते हैं। वापस सत्ता में कौन आते हैं, हुमायूं, और ये हुमायूं जब सत्ता में आते हैं, एंड फाइनली ही वाज गेटिंग द थ्रोन वंस अगेन ऑफ द दिल्ली, दिल्ली की सत्ता पर फिर से इनका जो है वो प्रभाव आ जाता है, और फिर से जब प्रभाव आता है तो इनका राज्याभिषेक हो जाता है। ये है कहानी फिर से वापस आने की, दैट इज द बेसिक कह सकते हैं रिटर्न ऑफ हुमायूं, ठीक है, और मुगलों की सत्ता फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो क्या सीखा हमने, देखिए गौरी का कैरेक्टर हम देखिए, ठीक है, गौरी के कैरेक्टर के बाद हुमायूं का कैरेक्टर करिए, ठीक है, और इन कैरेक्टर्स में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। तो कभी कभी हिस्ट्री को देखो धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, रिलीजन जो है वो आपको थोड़ा सा कोने में रखना चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए, और क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इतिहास हमें यही सिखाता है, ठीक है, कि कहानी जो है किस तरीके से होती है। एंड फाइन, बट देखो दुर्भाग्य ये है कि लड़खड़ाते हुए इनकी सत्ता चली गई, लड़खड़ाते हुए जो है इन्होंने अपने गोल को अचीव किया, और ये लड़खड़ाते हुए ही गिर जाएंगे। और इस चीज का हमें 2 मिनट का मौन रखना होगा। 2 मिनट का मौन ये रखेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि ही इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ द स्टेयर्स, ठीक है, और दीन ए पनाह जो इनके द्वारा बनाया गया था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो है मरकर इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ तो कहीं कैसे भी हो सकती है, बट ही वॉज द ग्रेट रूलर्स, एंड ही वॉज दैट मीन्स जिसकी वजह से हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लगभग काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उनको देख रहे हैं। तो दीन पनाह दैट वाज वन ऑफ द न्यू सिटीज, ठीक है। अच्छा, किसी को एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो संगम एज पे
तो वो थोड़ा मुझे बता देगा कोई क्या प्रॉब्लम है थोड़ा डिटेल में, तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया होगा। आई विल डू वंस अगेन। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा और ये भी आपको पीडीएफ जल्दी मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैंने शायद नहीं दिया अभी आपको। ठीक है, अब देखिए हुमायूं वॉज फेल है ना, हुमायूं वॉज फेल। ठीक है, बट हुमायूं को मैं अपनी तरफ से फेल नहीं मानता, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस इज आस्किंग रिलेटेड टू द फेल्यूर ऑफ द हुमायूं। हुमायूं जो है उसकी कुछ गलतियां हैं। ही वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ द मिस्टेक्स। वो गलतियां सभी लोग करते हैं और इन गलतियों में हम देखेंगे कि वो साम्राज्य का विभाजन कर देता है और वो कलिंजर के कैंपेन चला जाता है। दूसरा हम देखेंगे वो दो मोर्चों पर लड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक मोर्चे पर लड़ रहा है और जो है वो कैंपेन करने की वजह से क्या करता है, कैंपेन करने की जगह पर ये पार्टी करने चला जाता है। ये रहा हुमायूं, ये रही अफीम और ये पार्टी हो रही है। ऐसा चलता है हुमायूं के साथ। और हुमायूं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी इन वजह से जो है वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाता और इन्हीं की वजह से शेर शाह को मौका मिल गया। ठीक है, शेर शाह को मौका मिल गया। इस तरीके से हम देखते तो ही वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ द दिस सम काइंड ऑफ द मिस्टेक्स दैट वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द हुमायूं। और क्या कारण है, ही वॉज मिस यूजिंग। भाई पार्टी करोगे तो मिस यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, करिए। ठीक है, बट लेकिन ऐसा नहीं करिए कि सुबह से शाम तक हो रहे हैं, अंटी पुलिस बुला लेगी वरना, ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं शेरशाह। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था राहुल गांधी अयोग्य है। ठीक है, ध्यान देना है ना। ठीक है, लेकिन ये अयोग्य मान के चलिए 5% है। ठीक है, लेकिन ये गलती से पैदा हो गए नरेंद्र मोदी के टाइम में और नरेंद्र मोदी ने इसे क्या कर दिया है कि उन्होंने इनको 50% और अयोग्य बना दिया है, तो मतलब इनका हो गया 55%। तो ये वही चीज है। ठीक है, शेरशाह कैपेबल हैं, योग्य हैं, लेकिन यहां से हम देखते हैं कि ये शेरशाह के टाइम पर पैदा हो गए हैं। ठीक है, हुमायूं जो है योग्य तो है लेकिन शेरशाह के टाइम पर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनकी जो काबिलियत है वो छुप जाती है। तो ऐसा ऐसा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट द ह्यूमन दैट कैरेक्टर्स वीकनेस। थोड़ा सा ये इनके बारे में कहा जाता है, ये अफीम अफीम जो है वो आपका उसकी चुस्की उसकी लेते रहते हैं। ठीक है, अफीम की चुस्की लेते रहते हैं और लेकिन हालांकि ये चीज़ वेरीफाई नहीं होती है, मतलब कि कुछ लोग हिस्टोरियन कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनके कैरेक्टर्स की। दूसरा ये बहुत ज़्यादा लिबरल है ना, ग्रांट बहुत दे देता है ना, भाई जा जा भाई तेरे को हमने छोड़ दिया। ठीक है, इनके भाई जो हैं वो ब्रदर हैं वो काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, भाइयों को भी क्या कर देते, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं माफ़ कर दो। ठीक है, एक बार तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो है, अकबर को हिंदाल ने जो है दीवार पर जो है लटका दिया था, बस मरने ही वाला था। ठीक है, अकबर, नहीं तो शायद अकबर को हमें ना पढ़ना होता। ठीक है, हमें पता ही नहीं चल पाता मनसबदारी सिस्टम, हमें पता ही नहीं चल पाता आईनी दहशाला, हमें पता ही नहीं चल पाता कि मुगलों में भी एक महान शासक होता। अफीम पीकर ग्रांट ही देगा सर। हाँ ये बात भी सही है, यू आर राइट अजीत जी। ठीक है, तो अफीम पीकर तो जो है वो ग्रांट ही देगा, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, अफीम या वाइन का जो सेवन है वो बाबर भी करता था, बट उनमें वो कैरेक्टर था, लीडरशिप वाली क्वालिटी थी और हुमायूं जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द वी कैन से दैट द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू द फेल्यूर ऑफ द हुमायूं। बट ब्रदर उनके भाई बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं और ब्रदर भाई ने मदद करेंगे तो आपकी सत्ता चली जाएगी। द वेस्टेज ऑफ द मनी दैट मीन्स। ठीक है, और यहां पर देखिए उसको कोई टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला, रिफॉर्म्स करने के लिए। आप रिफॉर्म्स कर कर ही तो आप टैक्स को जो है वो आपको कम और प्लस ज्यादा कर सकते हो, और इस तरीके से उसे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला जिसकी वजह से वो रिफॉर्म्स कर सके, जीएसटी लगा सके। ठीक है, पेट्रोल के दाम, अरे भाई तुमने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया। 100 रुपए की ऑलमोस्ट हम क्लोज हो गए हैं। ठीक है ना, 30 रुपए पेट्रोल कौन कह रहा था। ठीक है भैया पकड़ो जरा उसको। ठीक है ना, इसके अलावा हम देख सकते हैं ही वॉज नॉट द दैट मीन्स। ठीक है, फॉरसाइडनेस एंड दिस इज द पॉलिटिकल फॉरसाइडनेस। ठीक है, ये वाली फॉरसाइडनेस तो जो है हमारे नरेंद्र मोदी में भी नहीं है। इन्होंने देखा था, ये देखो कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है, ये कोरोना आ गया, ये कोरोना आ गया, ये कोरोना आ गया, और आपके गेट तक पहुंच गया 30 जनवरी 2020 की बात मैं कर रहा हूं। फिर भी ना संभले, आने दो आने दो आने दो, ये ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज द टाइम ऑफ द फैब। ठीक है, और ये कोरोना आज की डेट में इतना ज्यादा हो चुका है कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होगा, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, और हर किसी का होगा अब रोना। ठीक है, नाम है कोरोना। ठीक है, तो अब ये है कहानी, भैया देख लो। ठीक है, समझ लो। ठीक है,
तो आप घर बैठे विदेशी बन सकते हैं, घर बैठे आपको वीजा मिल चुका है क्योंकि आपको हो चुका है कोरोना, ठीक है। तो नहीं है अब आपको रोना, ठीक है, क्योंकि आप बन गए हैं आपके दैट मीन्स फॉरेनर्स, ठीक है। तो ये चीज है, बिना वीजा की नरेंद्र मोदी मोदी है तो मुमकिन है ना। आप जो है ऐसा हम कह सकते हैं कि अब क्या बोले, चलो ठीक है, ठीक है। तो वो अनुमान ना लगा सके, ठीक है, शेरशाह की पावर का, ठीक है, वो अनुमान ना लगा सके कोरोना की रोने का, ठीक है। तो हुमायूं वॉज, अब देखो थोड़ा सा इसके देख लेते हैं भाई, ये कोई जो है दैट मीन्स हिस्टोरियन ये कहते हैं वह वीर है, दैट मीन्स ब्रेव, हैप्पी, चीयरफुल, डिलाइटेड, हाईली एजुकेटेड, है ना। दैट मीन्स ठीक है बहुत ही खास व्यक्ति हैं, दैट मीन्स ठीक है। इतने सारे जो हैं उसमें क्या है आपके कैरेक्टर हैं, बट उसमें दोष भी हैं, ठीक है। उसमें कर्तव्य परायणता का अभाव होता है, ही वॉज द लैक ऑफ ड्यूटी डिवोशंस, ठीक है भाई। देखो आप कितने ही बड़े पद पर चले जाएं, आप कितने ही बड़े ऑफिसर्स बन जाएं, जब तक आपके मन में मंशा नहीं है, जब तक आपके मन में दैट मीन्स ठीक है ड्यूटी के प्रति डिवोशंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपने एथिक्स पढ़ा ही होगा, ईक्यू और आईक्यू वाला हिसाब किताब, ठीक है ना। तो वही चीज है। और उसमें उदारता, लिबरल, देखिए लिबरल होना भी कई बार क्या होता है घातक हो सकता है, और ये चीज आपको देखने को मिलती है, लिबरल होना घातक हो जाता है। हमने पीछे इतिहास में कई उदाहरण भी देखे हैं, कई बार क्या है वो फिजूल खर्ची भी कर देता था जो जरूरत से ज्यादा थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि हुमायूं जो है वो क्या करता है, वापस सत्ता में आता है, ठीक है, सत्ता में से चला भी जाता है, बिकॉज इन्हें जो है वो इनका दुर्भाग्य इनका होता है, ठीक है। बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे काम हैं। आई होप हुमायूं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसी बीच में शेर शाह की। शेर शाह जिसका नाम था बचपन का नाम टिंकू, टिंकू नहीं एक्चुअली फरीद था, ठीक है। और ये फरीद जो है एक दिन शेर को मार देते हैं, और शेर को जब मार देते हैं तो ही विल कॉल द शेरू। शेरू का मतलब है शेर खान, वो व्यक्ति जिसने शेर को मार दिया है। और जब शेर खान को ये मार देते हैं तो यहीं से इनकी कहानी जर्नी शुरू हो जाती। ये भी एक अजीब कैरेक्टर है, दैट मीन्स ठीक है ही इज ऑल्सो द वेरी गुड कैरेक्टर्स, वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसने फर्श से अर्श का सफर तय किया है, ये वो बादशाह है, ये वो सुल्तान है, ये वो लीडर है, या वो व्यक्ति है, अपनी काबिलियत के दम पर जो है ये चाय वाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, ठीक है। देखते हैं इनकी कहानी, और ये कोई और नहीं, ये है बीजेपी वाले। बीजेपी की पहली सरकार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आई थी, वैसे ही अफगानियों की पहली सरकार जो है वो लोधियों के टाइम पे थी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो जरा मुस्कुराते जाइएगा भाई, ठीक है। आज 6 ही लोग आए हैं, बाकी लोग शायद सो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एम्पायर जो है वो लोधी डायनेस्टीज जो है वो आपके स्टेबलाइज करते हैं। द फर्स्ट गवर्नमेंट दैट वाज रिलेटेड टू द अफगानीज, ठीक है, द लोधी डायनेस्टीज। एंड लोधी डायनेस्टीज में हमने किस किस को देखा था, बहलोल, ठीक है, सिकंदर, इब्राहिम, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड एम्पायर दैट इज रिलेटेड टू द अफगानीज, एंड दीज आर द सूरी, एंड सूरी आर कमिंग लाइक दिस, शेर शाह, इस्लाम शाह, आदिल शाह। कुछ कुछ नाम रख दिए हैं ना मैंने आपको, ठीक है, ध्यान देना, बट वी नीड टू रिमेंबर दिस ओनली, ठीक है। ही वाज अ शेर, ठीक है, यही एक शेर है, बाकी तो बकरियां हैं, ठीक है, मतलब कोई बब्बर शेर नहीं है भैया यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 1540 से 45 का ये समय होता है। देखिए 5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, और ये 5 साल में ये है 500 साल की कहानी लिखकर चले जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप अपनी जेब में अपने वॉलेट में देखिए, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा गांधी जी वाला नोट, ठीक है। और इस गांधी जी वाले नोट को गौर से देखिए, ये नोट जो है रुपया कहा जाता है, ठीक है। और ये रुपया देने वाला कोई और नहीं शेर शाह है। तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल 500 साल तक याद किया जा रहा है। आप देख लीजिए 1540 में आप 500 साल जोड़ लीजिए, आज भी आपको शेर शाह के अवशेष दिखाई देंगे, आप लोग भी शेर महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इनका भी एक दुर्भाग्य ये है कि ये गलती से क्या है मुगलों के बीच में आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। Sir, if you have teachers that thinks also with the histories whose gratitude is beyond the explanations, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर योर दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ द कमेंट्स, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बहुत सारी, कभी देखिए क्या होता है कि हमेशा एक्चुअली नहीं होता है, आपका दिन एक सा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप में बहुत सारी चीजें एनर्जी होती हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कई बार शब्द नहीं मिल पाते, वो निकल ही नहीं पाते, और कई बार जो है वो शब्द
मैच नहीं हो पाते, और कभी जो है वो इतना अच्छा होता है कि बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। तो शेरशाह का एक ड्रॉबैक ये भी होता है, देखिए शेरशाह जो है गलती से फंस भी गए हैं। शेरशाह एक्चुअली क्या है, बकरी की तरह फंस भी गए हैं। क्यों? क्योंकि ये आ गए हैं मुगलों के टाइम पर। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसका नाम है HD देवेगौड़ा। HD हाई डेफिनेशन वाले नहीं, ठीक है, HD देवेगौड़ा। डू यू रिमेंबर HD देवेगौड़ा? ठीक है, डू यू नो HD देवेगौड़ा? चंद्रशेखर। इसके बाद एक और नाम लेता हूं, इंदिरा गांधी। इसके बाद एक और नाम लेता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एक और नाम लेता हूं, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद एक और नाम लेता हूं, ठीक है, इसके बाद एक और नाम लेता हूं, द नेम इज कॉल्ड द IK गुजराल। अब जितने भी नाम मैंने यहां लिए हैं, ऑल दीज आर द लीजेंड्स ऑफ द इंडियन दैट पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये हैं हमारे सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। बट आप देखेंगे कि व्हाई दैट बी द पीपल आर नॉट रिमेंबर दिस HD देवेगौड़ा। लोगों को HD देवेगौड़ा का नाम ना पता है, ठीक है। हरदनल्ली देवेगौड़ा, देवेगौड़ा, वेरी गुड, यू आर वेरी राइट, ठीक है। दैट मींस द प्राइम फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही वाज अ लिविंग प्राइम मिनिस्टर, ही वाज वन ऑफ द लिविंग प्राइम मिनिस्टर इन करंट सिनेरियो। अभी जो है वो जीवित हैं, उनमें उनको नाम गिना जाता है, एंड ही वाज बिलोंगिंग टू द जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम। अब HD देवेगौड़ा को लोग जो है जानते नहीं है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर था। क्यों नहीं जानते भाई? इनकी गलती क्या है? एक्चुअली ये क्या है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आ गए, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ भी इंद्र कुमार गुजराल, ही वाज आल्सो द पर्सन, ठीक है, ही वाज वेरी फेमस, ठीक है। और ये फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जो पॉलिसी आज भी देखने को मिलती है। आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप बिल्कुल बाकायदा आंसर दे रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। वैसे ही शेरशाह के साथ होता है, ये गलती से मुगलों के बीच में फंस गए, ठीक है। नहीं तो इनके रिफॉर्म्स इतने जबरदस्त थे कि आज भी आपको उसके अवशेष देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे एक खूबसूरत सी इमारत आपके सामने दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप देखेंगे कि इमारत जो है, ये इमारत जो है, इसकी एक इमेज जो है वो आपको पानी में शीतल जल में दिखाई दे रही है। और ये इमारत कोई और नहीं, दिस इज द टॉम, दिस इज द मकबरा ऑफ द शेरशाह सूरी, सेम एज BR अम्बेडकर। हाँ बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, बट BR अम्बेडकर इस जो है भैया लीजेंड के तौर पर जाने ही जाते हैं, ठीक है। आप हम मतलब यहाँ BR अम्बेडकर को ऐसा इग्नोर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी BR अम्बेडकर जो है वो संविधान का जहां नाम आता है, BR अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। तो मकबरे की यदि हम बात करें तो इनका मकबरा जो है वो आपको मिलेगा सासाराम में। सासाराम दैट इज द प्लेस दैट इज इन द, जो आपको मिलेगा जो बिहार वाले सेक्शन में। और ये सूर एम्पायर की अब हम शुरुआत करने वाले हैं, और ये मकबरा जो है अपने आप में उत्कृष्ट है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द आर्किटेक्चर एज वेल, ठीक है। वो आर्किटेक्चर में वो भी जो है वो इंटरेस्ट लेता है। और आप देखिएगा खूबसूरत इमारत आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेके चलते हैं। ही वाज द पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उनके आधार कार्ड का फोटो है, ठीक है। और ये काफी अच्छा आया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो है शेरशाह का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। ये तो इनका थोड़ा सा आधार कार्ड में क्या लिखा होता है, इनका बचपन का नाम, कब जन्म हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें हैं। फरीद है, हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, ठीक है। पप्पा का नाम क्या है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पप्पा का नाम जो है वो जागीरदार है, ठीक है। तुम्हारे पप्पा क्या करते हैं, तो पप्पा जो है वो जौनपुर के जागीरदार होते हैं, और ही वॉज बिलोंगिंग टू हसन खान, ठीक है। इनिशियल लाइफ वॉज वेरी स्ट्रगलिंग, ठीक है, लॉट्स ऑफ ट्रबल, ठीक है। भैया जौनपुर या मिर्जापुर के आसपास जो वो पैदा होगा तो वैसे ही क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। मिर्जापुर नहीं देखे हो, ठीक है, तो ऐसा आप समझ लीजिए। तो इनिशियल लाइफ वाज वेरी वेरी स्ट्रगलिंग एंड वेरी वेरी दैट मींस कि ट्रबलफुल है, ठीक है। और लड़ाई जो है बहुत ज्यादा दिक्कत वाली होती है। एक दिन उन्होंने क्या है, शेर को मार दिया। मैंने आपको यही कहानी बताई थी, क्योंकि मिर्जापुर के आसपास तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ही होता है, और जौनपुर में लड़ाई हो रही है। और एक दिन इन्होंने क्या कर दिया, एक शेर को मार दिया। अब जब शेर को मार दिया तो किसी ने देख लिया होगा,
और देखने वाला व्यक्ति बोलता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, अब तुम टिंकू नहीं कहे जाओगे, अब तुम फेकू नहीं कहे जाओगे, अब आप बड़े फेकू कहे जाओगे। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं बोला गया, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे अब तुम जो है वो शेर खान के नाम से जाने जाओगे, बिकॉज ठीक है यू आर, दैट मीन्स ठीक है आपने शेर को मार दिया है, और शेर को मार दिया है तो तुम हमारे बेटे, दैट मीन्स ठीक है हमारे बेटे के कहीं ना कहीं आप जो है गार्जियन बन जाइए, हमारे बेटे को भी कुछ सिखाइए कि ये कम से कम जो शेर को नहीं तो कम से कम बकरी तो मार सके, ठीक है। तो बोला ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनका जो है नामकरण हो जाता है, शेर को मार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति इनको अपॉइंट कर रहा है उनका नाम है बहार खान लोहानी, ठीक है। और अपने बेटे जलाल खान लोहानी के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और ये है कहानी फरीद के शेर खान बनने की। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ठीक है, ये देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, सारी सिचुएशंस को देखते हैं। कभी ये मुगलों की सेना से लड़ेंगे, है ना, कभी ये अफगानियों की सेना से लड़ेंगे। एंड ही वाज थिंकिंग कि भैया कि मेरे को भी क्या है एक दिन सत्ता मिलनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख लो वैसे ही हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटिक्स के एक मौसम वैज्ञानिक, डू यू रिमेंबर, इंडियन पॉलिटिक्स के एक मौसम वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, मतलब जिनका नाम था एक्चुअली, अब तो वो एक्सपायर कर गए होंगे, ठीक है, चिराग पासवान के पप्पा जिनका नाम है पासवान जी, है ना। अब देखो पासवान जो है वो क्या करते हैं कि पासवान साहब है कभी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, कभी आपके यूपीए में शामिल हो जाएंगे, और कभी किसी और में शामिल हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में वो रहेंगे, सेंट्रल में वो मिनिस्टर रहे हैं कभी ना कभी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम ऐसा ही इनका कंसेप्ट है ना। वो देखो इतिहास अपने आप को दोहराता, मैं आपको कई ऐसे कैरेक्टर से कंपेयर करके बता दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रामविलास पासवान, ठीक है, दिस इज द राइट नेम, ठीक है। आप, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा था, थैंक यू प्रीति जी, ठीक है। और रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। जिस तरफ से सत्ता आती है उसी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और रामविलास पासवान ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में यही किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही करने की कोशिश की है। रामविलास पासवान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन ये शेरशाह जो है वो इस सत्ता को, इस प्राइम मिनिस्टर के पद को चख लेगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। पर्सनली आप उनसे मिले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये शायद बिहार वाले क्षेत्र से ही आते हैं, ठीक है। और आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, मुंगेर वगैरह से शायद आते हैं, ठीक है। मधुबनी से आते हैं शायद, मधुबनी, ठीक है, दिस इज द प्लेस, ठीक है, दैट इज नियर बाय द दैट, जहां से वो चुनाव शायद लड़ते हैं। और इन्होंने क्या है कभी मुगलों की तरफ से लड़ाई ली, कभी जो है इन्होंने अफगानियों की तरफ से लड़ाई लड़ी, और इन्होंने रियलाइज किया कि मुगलों और अफगानियों को जो है वो हटाया जा सकता है और सत्ता को हासिल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं क्या है इनकी कहानी। तो शेरशाह सूरी वॉज द टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द 1528, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आगे इसको ठीक कर दूंगा। मुगलों की तरफ से चंदेरी की जो है लड़ाई में भाग लेते। डू यू रिमेंबर द बैटल ऑफ चंदेरी, और जो हमने बाबर के टाइम पे लड़ा था, ठीक है। तो बाबर के टाइम पर ये युद्ध में जो है वो चंदेरी के युद्ध में भाग लेते हैं और मुगलों की तरफ से पार्टिसिपेशन करें, ठीक है भैया, मुगलों की तरफ से लड़ाई लड़ी जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब ये सोचते हैं कि उन्होंने बोला कि यदि मेरा भाग्य ने साथ दिया है तो मैं कहीं ना कहीं जो है मुगलों को एक दिन बाहर खदेड़ दूंगा। ही वॉज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, एंड ही वॉज थिंकिंग कि भैया मुगलों को बाहर किया जा सकता है बाय 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 दिस बैटल, ठीक है। वो समझ जाता है कि यार ऐसा ऐसा किया जा सकता है और ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं वो घाघरा के युद्ध में भी क्या है बैटल लड़ता है, और यहां पर एज ए सोल्जर लड़ रहा है। ध्यान देना, यहां भी एक सोल्जर की तरह लड़ रहा है, यहां भी एक सोल्जर्स की तरह लड़ रहा है। एंड फाइनली ही वाज दैट मींस कंक्लूड, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो है हम यदि सत्ता में आना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं अफगानियों को भी हटा सकते हैं और मुगलों को भी हटा सकते हैं, और फिर एक दिन कहीं ना कहीं सत्ता का स्वाद चख सकते हैं, ठीक है। अब ये अफगानी सेना की तरफ से घाघरा की लड़ाई में लड़ते तो हैं, लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये तो हुआ इनका एक ऑब्जर्वेशन पावर, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब जैसे रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान ने भी जो है एक से ज्यादा शादियां की थी, ठीक है, जैसा मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट हम उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उन्हीं से हम सीख लेंगे। ऐसा ही शेरशाह सूरी भी कर रहा है।
शेरशाह सूरी क्या करता है कि कई शादियां कर देता है। वो क्या करता है, लोहानी साहब की विडो जिनका नाम है, ठीक है, दैट मींस की बेगम, और इन बेगम के साथ जो है वो शादी कर लेता है, और इस तरीके से बिहार के जो है सूबेदारी इसको मिल जाती है। और इसके बाद जो है एक और चुनार वाला जो है क्षेत्र वो भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो देखिए, याद करिए, वो टाइम है 1530, और इसी 1530 के बाद जो है वो सत्ता में कौन, यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए कौन आएगा, हुमायूं आएगा। तो हुमायूं के आने की महक आ चुकी है, और शेरशाह सूरी की यहां पर शहनाई बज चुकी है, और ये शहनाई एक नहीं दो, तो तो शादी करो, दहेज में क्या मिल जाए, बंगाल मिल जाए, है ना, और दूसरा आपको बिहार मिल जाए, ठीक है, मतलब चुनार मिल जाए, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। बिहार बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, और ममता बनर्जी जो है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कहानी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है भाई, कुछ और मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहानी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टाइटल वाइटल लेते हैं, हजरत ए आला, ठीक है, ऐसा ऐसा जो है ये बहुत इनका चलता रहता है, ठीक है। तो ये कहानी है, इस तरीके से सत्ता भी हासिल कर रहा है। अब देखिए, बैटल ऑफ दोहरिया होता है 1532 में। अब देखो ये क्या है, 1532 में ही वॉज टेकिंग द पार्टिसिपेशन ऑन बिहाफ ऑफ द महमूद लोदी, या वो कह सकते हैं कि वो युद्ध में भाग ले रहे हैं, किसकी तरफ से, अफगानियों की तरफ से, ठीक है। और ये खुद भी अफगानी होते हैं, और ये महमूद लोदी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई खास या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनके मन में तो क्या है, इनके मन में तो यही है कि महमूद के बाद यदि महमूद गलती से हार गया, ठीक है, या कह सकते हैं महमूद को जो है हुमायूं ने निपटा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है मैं सत्ता में आ सकता हूं। तो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द, हाँ, इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है। यहां कहीं ना कहीं जो है इनकी ये थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, कि ये दोनों पार्टी से लड़ रहे हैं, ठीक है। इनकी पॉलिसीज क्या है, ठीक है, इनकी पॉलिसीज आपको समझ में आ चुकी है, सत्ता में बने रहना, और ये रामविलास पासवान है इस मामले में हमारे, ठीक है। एंड फाइनली ही वाज गेटिंग द, दैट मींस, ठीक है, ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ द वॉर, ठीक है। हम इनको ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इन पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फास्ट तरीके से हुमायूं को चैलेंज कर देते हैं, हुमायूं जीत जाता है। मेन बात ये है, अब ये शेर खान से, दैट मींस, ठीक है, शेर खान से अब ये शेरशाह बन जाएंगे, और अपने नाम के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब देखिए, हम आ चुके हैं सत्ता में। मैंने आपको बताया है कि यहां पर कॉइन्स का इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हम जो है सत्ता में आ चुके हैं, लोगों को बताया जाता है, ये देखने को मिलेगा। शेरशाह जो है, देखिए, अब ये वही चीज है, ये सासाराम है, चौसा है, पटना के पास में चुनार है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, और ये मुल्तान, ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराए हैं रोड का। अब ये रोड हमें आगे देखने को मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफी अच्छा बेहतर करते हैं, जो आज की डेट में जीटी रोड है, या जो आप कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड है, ठीक है, उसमें शेरशाह का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी जेब में रुपया है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ही वॉज द ग्रेट पर्सन, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी लड़ाई 1540 में हम देखते हैं फाइनली सत्ता इनके हाथ में आ जाती है, एंड दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड सूरी एम्पायर। और ये है कहानी शेर के, दैट मीन्स, ठीक है, मतलब फरीद के शेर बनने की, और शेर से शेर शाह बनने की, ठीक है। और इस तरीके से वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं, और कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं 1542 से 43, 43 में, 44 में, और 45 में। और इस तरीके से शेरशाह सूरी लगभग 5 साल में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द शेरशाह सूरी। आप उनकी क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने इतना ज्यादा जो है अपना कार्यकाल में काम किया, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा एक छोटा सा उदाहरण दे लेता हूं, ठीक है, ये है पॉजिटिव वर्क, है ना। एक नेगेटिव वर्क का उदाहरण भी दे देता हूं। नेगेटिव वर्क क्या है, जैसे आपने देखा होगा चंद्रशेखर आपके एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हाल ही में जो है, मतलब हाल ही में तो नहीं, एक्चुअली टाइम उनको हो गया, बलिया से आते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है इनका टाइम पीरियड मोटे तौर से 2 साल के अंदर ही था। 2 साल के अंदर ही ये प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इन्होंने 19 पेट्रोल पंप खुलवा दिए। तो ये इनका अचीवमेंट है भाई। देखो, इतने कम टाइम पीरियड में इन्होंने इतने पेट्रोल पंप खुला दिए। शेरशाह सूरी ने इतने 5 साल में अपना एम्पायर की जो जड़ें हैं, ठीक है, वो इतनी कर दी। तो ये कंपैरिजन है, एक तुलना में। हालांकि जो है यहाँ तो कहीं ना कहीं जो है मैंने एक पॉजिटिव दिया, और हमारे यहाँ भी ऐसे कई उदाहरण हो जाते हैं। तो नेता हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये है शेर
शाह की कहानी, शेर खान की कहानी, ठीक है। एंड द डे दैट इज द 22 मई, है ना, इस दिन, ठीक है, 22 मई, हालांकि यहाँ कोई वो दीपावली का टाइम नहीं होता है, 22 मई, ठीक है, 1545, कलिंजर का जगह है। कलिंजर जो आपको देखने को मिलेगा, ये कलिंजर जो है वो आपको इलाहाबाद के पास वाले सेक्शन में आप देख लीजिए, मोटे तौर पर यहाँ कहीं पर आपका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये एक दिन क्या करते हैं कि कैंपेन करने जाते हैं, और जब कैंपेन करने जाते हैं तो होता ये है कि इनकी कैंपेन के दौरान इनको कैंपेन के दौरान ये जो है वो घायल हो जाते हैं, और जो वो वेपन होता है, जो रॉकेट होता है, ऐसा समझ लीजिए उस रॉकेट का नाम होता है अक्का, और ये अक्का चलाने के दौरान जो है वो थोड़े से घायल हो जाते हैं, और जब घायल होते हैं तो यही इनकी डेथ का कारण बन जाता है। तो ही वॉज द पर्सन, ठीक है, और ये अक्का थोड़ा याद रख लीजिएगा, दैट मीन्स, ठीक है, दैट इज द वेपन दैट वाज यूज बाय द शेरशाह सूरी, एंड इट वाज द लास्ट कैंपेन कलिंजर, ठीक है, और उस समय वहां का रूलर हो रहा है कीरत सिंह। समय है 22 में 22 मई, ठीक है, 22 में, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है भाई, याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन कर दीजिए। तो एक विविधतापूर्ण एक व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाएगा 1545 में, 22 मई 22 में। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझ सकते हैं जो मुगलों पर, तो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो अधिकारी ज्यादा है, ठीक है, ये तो किंग होगा, किंग के जो है सुपरविजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है। इनके टाइम पे दो अधिकारी खास हैं, ये नाम जरूर याद रख लेना। एक है शिकदार। शिकदार इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन हु वाज मेंटेनिंग द लॉ एंड दैट मींस, ठीक है, जो आपका पीस, ठीक है, कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था को बनाए रखने वाला मिलिट्री ऑफिसर्स है, ठीक है। और एक है मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान इज नथिंग बट दैट मीन्स द जुडिशियल ऑफिसर होगा आपका, जो अभी आप देखेंगे एक जो दीवानी और आपके न्यायिक मामलों को देखता है, सिविल मैटर्स को देखता है, तो ये एक न्यायाधीश की तरह हम कह सकते हैं। तो हमारे दैट मीन्स कि जस्टिस बोबड़े हैं, ऐसे आप कह लीजिए, ठीक है। और ये हैं शिकदार। तो ये दो पोस्ट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो ये खास हैं। बाकी मैक्सिमम जो पोस्ट होंगी वो हमें मुगलों के टाइम पे देखने को मिल जाएंगे, तो मुगलों के टाइम पे हम देख लेंगे, तो अब ये हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी के काम जो है थोड़े बहुत देखना होगा। अब देखो यहाँ पर भी वही चल रहा है, इक्ता। दिल्ली सल्तनत में हमने क्या देखा था, इक्ता। इक्ता के बाद हमने देखा था, ठीक है, यहां पर जो है इक्ता और इक्ता को डिवाइड किया गया था सरकार में। सरकार जो है वो परगना में, परगना जो है वो गांव में। और इक्ता का जो हेड हमने मुफ्ती या वली देखा था। यहां पर जो है सरकार जो होगा वो हेड होगा किसका, दैट मीन्स, ठीक है, इस शिकदार। और यही है हमारा मिलिट्री ऑफिसर जो अभी अभी हमने सीखा। समझ में आया। तो जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, एसपी करता है। तो आज की डेट का एसपी जो है वो शिकदार है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई थिंक ये सारा पॉइंट्स क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और इनके द्वारा कुछ रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं, मिलिट्री में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देखिए, अडॉप्टेड प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग हॉर्स एंड द राइटिंग हुलिया। अभी तक क्या होते थे, घोड़े जो होते थे उस पर कोई मार्क नहीं होता था, और जब मार्क नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, गधे को क्या कर देते हैं, सेना में ले आते हैं और अच्छे घोड़े को अपने पास रख लेते हैं। और जब तक मार्क नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलता है कि भैया कौन सैनिक और क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर हुलिया बनाने की कोशिश की। हालांकि ये रिफॉर्म जो है हमने पीछे भी देखा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ऐसा कुछ यहां देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो शेरशाह सूरी वाज द पर्सन हु वाज डूइंग द रिफॉर्म दैट इज रिलेटेड टू द मिलिट्री या सोल्जर्स, ठीक है। और लोगों को ये नगद वेतन दे रहे हैं, स्थायी सेना को रख रहे हैं, ये है इनकी रिफॉर्म्स। रेवेन्यू रिफॉर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए क्या करते हैं, भूमि के आकलन करते हैं। भूमि का आकलन का मतलब है ये मेजरमेंट्स करवा रहे हैं, और मेजरमेंट्स करने के बाद ये क्या करते हैं, वो लगान लगाते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, अनुमान के आधार पर लगाया जाता था भैया कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो हमने पीछे देखा था, सिकंदर लोधी के समय का ही ये यूज करते हैं, ठीक है। वैसे भी आप समझ लीजिए लोधी, ठीक है ना। एनडीए की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट है, यहां पर इनकी गवर्नमेंट।
और इन्होंने भूमि के मापने के लिए एक रस्सी का उपयोग किया। अभी देखिए, अभी तक क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर ऐसी बात है ही नहीं। तो हम किस स्टैंडर्ड का उपयोग करें, किस मानक का उपयोग करें, और वो मानक क्या है? अभी तक तो अनुमान के आधार पर यूज किया जाता था। अनुमान के आधार पर ये हाथ का उपयोग कर लेते थे आप, ठीक है। जब आपके पास यूज नहीं होता है, जब आपके पास मीटर नहीं होता है, तो आप हाथ का उपयोग कर देते कि नहीं कर देते? वैसे ही कुछ आप समझ लीजिए, यहां पर जरीब का उपयोग किया जाएगा, और जरीब एक प्रकार की एक मानक रस्सी का काम कर रही है, एक स्टैंडर्ड यूनिट का काम कर रही है, और जिसकी वजह से हम क्या करते थे, हम खेत को या लैंड को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और खेत को इसको मापा गया। यहां पर बीघा, बीघा जो है वो लैंड का यूनिट है, कितना बीघा होगा, ठीक है। यहां पर उसको भूमि राजस्व के लिए निर्धारित की गई एक इकाई है। ये मेजरमेंट्स के लिए उपयोग की जाती थी, ये बताया जाता था कि कितना लैंड है, और बीघा आज की डेट में देखने को मिलता है लगभग शायद 2.5 बीघा के आसपास जो है वो होता है, तो 1 एकड़ कहा जाता है, और एकड़ से आप लोग परिचित ही हैं, ठीक है। तो ऑल दीज यूनिट्स एंड ऑल दीज द मेजरमेंट्स इज डेवलप्ड रिलेटेड टू द लैंड, भूमि के मापने से संबंधित। अब अभी भी जरीब का उपयोग किया जाता है, यदि आपको शायद पता हो, जो पटवारी वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे छोटा अधिकारी, वो पटवारी क्या करता है कि जरीब की रस्सी लेकर आता है, और ये इस तरीके से काम करता है। जब आपने मेजरमेंट्स कर लिया है लैंड का, तो भूमि को ये इन्होंने 3 प्रकार में बांटा, और उसके हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। और ये टैक्स जो है वो 3 उसमें होगा, गुड है, दैट मीन्स ठीक है, जो है मध्यम प्रकार की, और एक बैड। तो जो अच्छी भूमि होगी और एक मध्यम होगी। अब ये डिवीजन वैसे ही है जैसा आज की डेट में हमारा इनकम टैक्स होता है, ठीक है। इनकम टैक्स के आप देखेंगे अलग अलग स्लैब है, ठीक है ना, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से पहले 5 से 9 है, और इसके बाद 5 से कम, ऐसे कुछ है शायद, मोटे तौर पर यही है। तो 10%, 20% और 30% ये लिया जाता है, ऐसे ऐसे हम समझ लेते हैं। तो जब तक आप देखेंगे कि तीन भाग जो है वो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ऐसा ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, और ये टैक्स हैं 1/3, ये औसत वार्षिक उत्पादन के आधार पर होते हैं, ठीक है। अब इनके द्वारा कुछ टैक्स जो वसूला जाता है, वो टैक्स के 2 प्रकार के होते हैं, कैश में भी आप दे सकते हैं, नकद में भी आप दे सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहां पर हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इस समय इनके अलावा ये 2 टैक्स और लिए जाते हैं, जरीवाना और महासलाना, और इन 2 टैक्स को हम आगे देखेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये खास है, तो इनको हम थोड़ा सा आगे ही देख लेंगे, है ना। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ डाउट हो, कुछ समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है, ठीक है। और फिर हम आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप, ठीक है, ऑल थिंग्स आर क्लियर, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका पीडीएफ जो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अभी मैं नहीं दे पाया हूँ, ठीक है, मैं इसको पार्ट में दे दूंगा, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जबरदस्त रहिए और मदमस्त रहिए, ठीक है। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, शब्बा खैर, बाय।